हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग सभी। तो आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर थोड़ी बातचीत करेंगे, जानकारी देंगे आपको, अपनी जानकारी शेयर करेंगे। तो मुझे ये बताओ कि कितने लोगों ने अभी तक फ़्लाइट में अपनी जर्नी की है, और जिन लोगों ने फ़्लाइट में जर्नी की है तो शायद उनको ये मेरा टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि एक इंडिगो फ़्लाइट के बारे में आपने नाम सुना होगा, बहुत चर्चाओं में चल रही है। ऐसा क्या कर दिया उसने कि जिससे पूरे देश में एक भूचाल आ गया। पूरे देश की विदेशों तक पब्लिक परेशान हो गई, सरकारें तक हिल गई, सिस्टम गड़बड़ा गया। ऐसा क्या हुआ, क्या आपने सोचा है कभी? ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक देश के सामने एक क्राइसिस जैसा पैदा हो गया था। ज़्यादातर हमारे देश के अंदर क्या है, लोग ट्रैफिक जाम में फंस जाते होंगे, लेट हो जाते हैं ऑफिस से, ड्यूटी में अपने सीनियर्स की डांट सुननी पड़ती है, अपनी तनख्वाह कट जाती है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदलता गया, पहले लोग ऊंट गाड़ियों पे चलते थे, बैलगाड़ियों में चलते थे, फिर घोड़े आए, घोड़ों पे यात्रा करते थे। और जैसे जैसे आधुनिक युग आया तो क्या हुआ, साइकिल आ गई। और क्या आएगा? ठीक है भाई, साइकिल आ गई। साइकिल को भी छोड़ दिया, मोटरसाइकिल आ गई। मोटरसाइकिल ठीक है, जिसके पास ज़्यादा चवन्नी अठन्नी हो गई। पहले लोग लखपति को बहुत बड़ा मानते थे, आजकल करोड़पति को कुछ नहीं मान रहे। तो लोग लखपति बनना शुरू हो गए, लोग करोड़पति बनना शुरू हो गए। तो लोग जो लखपति बन गए वो अपनी गाड़ियाँ फोर व्हीलर ले आए, हर घर में गाड़ियाँ शुरू हो गई। भाई मैं तो अपनी पर्सनल गाड़ी में जाऊँगा। जा भाई। जो करोड़पति हो गए वो भाई फ्लाइटों में उड़ना शुरू हो गए। तो जैसे जैसे पैसा हुआ, फ्लाइट में लोगों का क्रेज़ ज़्यादा हो गया। आजकल तो जनता हनीमून मनाने के लिए फ़्लाइटों में जाती है। ना भाई, हम तो हनीमून मनाने स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। जाओ भाई। कोई बोला हम तो कनाडा ही जाएंगे। जाओ भाई। किससे जाओगे? फ़्लाइट से जाओगे। तो दोस्तों, ये तो हुई बात। अब चलते हैं मुद्दे की बात। ज़रा हम थोड़ी सी आपको इंडिगो के बारे में जानकारी देते हैं। इंडिगो की फ़्लाइट्स, एक दो दोस्त थे, दोनों को दोनों, एक बिजनेसमैन था, एक पायलट था अमेरिका के अंदर। अच्छा एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने सोचा यार क्यों दोनों दोस्तों ने सोचा एक कंपनी खड़ा करते हैं, और अगर कंपनी चल जाएगी तो बहुत अच्छा पैसा है। तो हमारे देश के अंदर पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो मेरे को तो बहुत अच्छी पसंद थी। जेट एयरवेज़ की फैसिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हमारे देश के अंदर बहुत सारी फ़्लाइटें थी, जैसा कि जेट एयरवेज़ जो मुझे पसंद थी, उसके बाद में किंगफिशर, उसके बाद में स्पाइस जेट और इंडिगो। तो तकरीबन सब फ़्लाइट्स का मज़ा ले लिया हमने, उड़ने का अच्छा एक्सपीरियंस लगा। 2-2 घंटे एयरपोर्ट पे लाइन में लगे रहो। जितना टाइम एयरपोर्ट पे चढ़ने और उतरने में लगता है, इतनी देर में पूरी जर्नी हो जाती है। काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। कभी अगर आपको मौका मिले फ़्लाइट में चढ़ने का तो पता लग ही जाएगा। इतना याद रखना कि फ़्लाइट पे जब भी जाते हो तो एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले चले जाना, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं तो आपकी फ़्लाइट कहीं, तुम कहीं। और दिल्ली जैसे ट्रैफिक में तो पता ही नहीं आप लोग कहाँ फंस जाओगे। ओके। तो चलो फिर अभी हम बात करते हैं कि इंडिगो 2006 के अंदर तैयार हुई, दो दोस्तों ने बनाई, और इसके बाद में इतना इसका क्रेज़ नहीं हुआ था। और एविएशन सेक्टर तकरीबन 2008 में काफ़ी डामाडोल हो गया था। ठीक है। उसके जो फ्यूल होता है, ठीक है, एटीएफ बोलते हैं उसको। तो जो एटीएफ होता है 2008 के अंदर उसकी कीमतें भी बहुत आसमान में चढ़ गई थी, और काफ़ी जो एविएशन कंपनियां थी वो घाटे में चली गई थी। किंगफिशर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसका मालिक है विजय माल्या। वो एक शराब और शवाब का मालिक था। वहाँ पे उसकी शोहरत, उसकी ऐशो आराम,
ने पूरे देश को डुबो दिया, कितनी बैंकों का पैसा लेके डूब गया, आज बेचारी पीएनबी उसके कर्ज में डूबी पड़ी है। तो दोस्तों दूसरा उसके बाद में स्पाइस जेट था, उसने भी अपना दमखम लगा के अपने आप को जिंदा रखा। जेट एयरवेज को इतनी कर्ज में डूब गई थी या क्या था उसका हमारी भी समझ से बाहर है, हमें तो बहुत अच्छी फैसिलिटी लगती थी, वो भी चल बसी। उसके बाद में जैसे ही जेट एयरवेज कर्ज में डूबती है, इंडिगो फ्लाइट आगे बढ़ती, क्योंकि पैसेंजर तो हैं भाई, पब्लिक में पैसेंजर हैं, पैसेंजर को कौन चलाएगा, कोई तो उसको आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे बाकी कंपनियां डूबती गई, इंडिगो का प्रॉफिट होना शुरू हो गया। अब ये समझ में हमारे भी नहीं आ रहा कि ऐसी क्या वो रणनीति थी कि बाकी कंपनियां डूब रही हैं और इंडिगो आगे बढ़ती जा रही है। धीरे 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 इंडिगो आगे बढ़ती गई है। एक सरकारी कंपनी जिसको बोलते हैं हम एयर इंडिया, आखिरकार में वो भी अपने घाटे में पैर पसार देती है और सरकार अपना हाथ खड़ा कर देती है और बोलती है भाई हमारे बस की बात नहीं है, घाटे में सरकार है, इसको कोई खरीदना चाहता है तो खरीद लो। आखिरकार में एयर इंडिया को भी टाटा ग्रुप को बेच दिया जाता है और उससे अपना पैसा गवर्नमेंट ले लेती है। तो अभी सारे एविएशन सेक्टर में एक की दादागिरी चलती है, वो है हमारी इंडिगो। इंडिगो की इसकी मार्केट कैप हो जाता है 65%, मतलब पूरी जो एविएशन सेक्टर में इसका 65% का दबदबा हो जाता है तकरीबन 2018 के बाद। जैसे ही 2022 आज की डेट में 65% इसका हो गया। क्यों? क्योंकि जिस एयर इंडिया भी आउट सी गवर्नमेंट ने आउट कर दी, अभी टाटा ग्रुप संभाल रहा है उसको, उसके बाद में जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इन सबको तो हो गया, तो सब पावरफुल इसको बोलते हैं मोनोपोली। अभी सब कुछ एविएशन सेक्टर किसके हाथ में आ गया? इसके हाथ में आ गया, इंडिगो के हाथ में। अब इंडिगो बोलती है भाई मैं वो जो करूँगा वही फाइनल अथॉरिटी है, लेकिन इंडिगो को ये पता नहीं सिस्टम को कौन चलाता है। सिस्टम से कभी लड़ नहीं सकते आप, सिस्टम को आप झुका नहीं सकते कभी। तो DGCA, ठीक है, जो DGCA होता है सारे रूल रेगुलेशंस वो ही बनाता है। तो DGCA ने अभी नया एक रूल बनाया जिसमें कहा कि जो भी क्रू मेंबर्स हैं या पायलट्स होते हैं उनका ड्यूटी टाइम 8 घंटे का होगा, मतलब वो ड्यूटी 10 घंटे कर सकते हैं, फ्लाइट टाइम 8 घंटे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाए। हफ्ते में उसको 2 दिन का रेस्ट दिया जाएगा। और जो भी बाकी स्टाफ है उसके लिए भी रूल रेगुलेशंस, क्योंकि अभी ज़्यादातर हादसे हो रहे हैं, इसी वजह से सरकार ने ये नियम लाया। इसका उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और इसने करी किसने? इंडिगो ने कर दी मोनोपोली। बोला ना भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे पास फ़्लाइट्स नहीं है, और उसने सारी फ़्लाइट से कर दी बंद। और इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया उसने। जो टिकट 5,000 का होता था उसको कर दिया 50,000, जो होता था टिकट 10,000 का उसने कर दिया 90,000। पब्लिक परेशान, किसी के घर में क्या हो रहा है, किसी के घर में क्या हो रहा है, किसी को शादी में जाना था तो किसी को विदेश में जाना था पढ़ाई के लिए, किसी का इमरजेंसी इलाज था, लेकिन आखिरकार में सरकार भी हैंड अप हो गई इससे। और इसको बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन देश में होना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जिस दिन हो जाएगा उस दिन जो हालात आज इंडिगो ने करी थी, 5,000 को 50,000 का टिकट बना दिया, वही हर कंपनी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो हवाई जहाज़ हो, सब अपनी अपनी मर्जी करेंगे। तो इसलिए ये एक मिडिल क्लास का देश है जिसमें गरीब भी लोग रहते हैं, अमीर भी लोग रहते हैं और मध्यम परिवार वाले भी लोग रहते हैं। इसलिए हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट भाई मेरा माल है, तेरी गरज पड़े तो बैठ, नहीं मत बैठ, मेरी फ़्लाइट है, मैं तो भाई। तो दोस्तों ये मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें। और अभी मैं मोटिवेशन बाबा पे आपको नॉलेजेबल वीडियो भेजता रहूँगा, जिससे कि आपको अपना ज्ञान बढ़ेगा और जो भी चर्चित विषय हैं उनके ऊपर अपने बेसिक जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। और आप हमारे वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसकी स्टोरी बनानी पड़ेगी, सारा नॉलेज लेना पड़ेगा, तब जा कर के हम एक अच्छा सा आपको वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर आप इसको देखना और सपोर्ट करना और शेयर करना। ओके दोस्तों, थैंक यू।